Hello dear friends, Jai Hind, welcome to my YouTube channel, English Classes. Today I'm gonna explain the first chapter of prose section which is related to बिहार बोर्ड क्लास 10। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड पैनोरमा बुक का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और सबका हम हिंदी बताएंगे। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिखा है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग इट मीन्स जीवन की गति, यानी पेस का मतलब गति, लिविंग का मतलब जीवन, यानी जीवन की गति आप बोल सकते हैं, या इसे आप जीवन की गति भी कह सकते हैं, या जीवन जीने की गति। इस चैप्टर को लिखे हैं आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन जो है इस चैप्टर के राइटर हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं कि द पेस फॉर लिविंग के ऑथर्स का नाम क्या है, तो याद रखिए आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन जो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर.सी. हचिंसन कैसे उपन्यासकार थे, अमेरिकन, इंडियन या ब्रिटिश। तो सही जवाब होगा ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। और वो इस चैप्टर में एग्जिबिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना या प्रदर्शित करना, हम बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल फ्लेयर का मतलब होता है असाधारण प्रभाव या असाधारण स्वभाव। असाधारण स्वभाव या असाधारण प्रभाव हम बोल सकते हैं। उसके बाद है आगे लिखा है कि फॉर टचिंग का मतलब, ऐसे टच का मतलब छूना होता है, बट यहाँ पे टचिंग का जो अर्थ है वो छूने के सेंस में नहीं, बल्कि एक चर्चा करना, किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करना होता है, उस पर आधारित इस वर्ड को लिखा गया है। टचिंग द सेंसिटिव इशूज का मतलब संवेदनशील मुद्दे, और वो संवेदनशील मुद्दे ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मतलब समकालीन समाज के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों की चर्चा वो कर रहे हैं, और इस चर्चा को वो एकदम असाधारण स्वभाव के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत ही असाधारण का मतलब कि ये विशेष रूप से। फिर आगे लिखा है विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। कंट्राडिक्शंस का मतलब होता है अंतर विरोध, और पैराडॉक्सेस का मतलब होता है विरोधाभास। यानी विरोधाभास वैसी चीज़ें जिसमें गहराई रूप से सच्चाई हो, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कोई चीज़ों को हम सही ठहराते हैं बट वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, जिसका मतलब होता है कंट्राडिक्शन। अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा पैराडॉक्सेस तक जो ये पूरा सेंटेंस है, इसका अर्थ ये होगा कि इस चैप्टर में आर.सी. हचिंसन जो एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, और उनका कहना है कि समकालीन समाज के जो संवेदनशील जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, उनके सभी विरोधाभास, अंतर्विरोध और विरोधाभासों को, यानी एक प्रस्तुत करने की असाधारण यानी प्रतिभा या स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे लिखा है कि द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन, यानी द पेस फॉर लिविंग ये जो चैप्टर है, आर.सी. हचिंसन कैप्चर। तो देखिए, कैप्चर का अर्थ होता है यहाँ पे प्रस्तुत करना यानी व्यक्त करना, जबकि ऐसे कैप्चर का वर्ड जो है, कैप्चर का कई अर्थ निकलता है। जैसे कैप्चर के साथ अगर हम ए पिक्चर का बात करें तो वहाँ पे कैप्चर अ पिक्चर, दैट मीन्स किसी तस्वीर को लेना। बट वही बात अगर हम करें कैप्चर द थीप या कैप्चर ए थीप, तो इसका मतलब वहाँ चोर को पकड़ने के सेंस में निकलेगा। अतः यहाँ पे कैप्चर का अर्थ हो रहा है कि वो इस चैप्टर में प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं द एगनी ऑफ ए मॉडर्न मैन, यानी एक आधुनिक युग के व्यक्ति के एगनी यानी कि कष्टों को, दुख को, पीड़ा को यहाँ पे वर्णन करते हैं।
उसके बाद ही ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स आउट का मतलब ये होता है प्रस्तुत करना या बताना या वर्णन करना। वो वर्णन करते हैं हाउ द फास्ट मोमेंट, फास्ट का मतलब तेज, मोमेंट का मतलब यानी कि जो रफ्तार, जो पल होता है, जो क्षण होता है। हाउ फास्ट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, कि कैसे मेन यानी व्यक्तियों, थिंग्स वस्तुओं, एंड ऑब्जेक्ट और चीज़ों की जो गति है वो कितनी तेज हो चुकी है। और ये सभी यानी कि देखिए वस्तुओं की गति तेज है, व्यक्तियों की गति तेज का मतलब कि जो डेवलपमेंट की बात है, हर वस्तुओं का विकास काफ़ी तेज़ी से होता जा रहा है, व्यक्तियों में वो चीज़ देखने को मिल रहा है। और ये सभी चीज़ें हर्ट्स, ये नुकसान पहुंचाती हैं द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब डालना, अनड्यू प्रेशर, अनावश्यक दबाव, अनड्यू प्रेशर का मतलब अनावश्यक दबाव, ऑन मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन। और यही कारण है कि जो व्यक्तियों, औरतों और बच्चों के ऊपर इसका अनावश्यक दबाव जो बनता है, और व्यक्तियों या औरतों या बच्चों के जो समान जीवन का जो सुर है, लय ताल है, ये डेवलपमेंट और इतना तेज़ी से जीवन, ये सब कुछ बैलेंस को बिगाड़ देता है और ये नुकसान पहुंचाता है। अर्थात हम आपको एक सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करें तो देखिए, कुछ समय पहले मोबाइल का इतना दौर नहीं था और गांव-गांव में मोबाइल नहीं था, इतना इसका नेटवर्क से लेकर के विभिन्न प्रकार के मोबाइल, हैंडसेट, बहुत तरह की चीज़ों का जब ये विकास नहीं हुआ था, तो उस समय लोगों का जीवन जो था ना बड़ा वो स्लो चलता था। लेकिन आज देखिए, आज इतना चीज़ का आविष्कार हो गया है कि हम तुरंत किसी चीज़ों को बहुत तेज़ी से जानकारी को हम प्राप्त कर ले रहे हैं। या मान लीजिए आज मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल इतनी आवश्यकता बन गई है कि लोगों को खरीदना पड़ रहा है और ये एक अनावश्यक लोगों पे दबाव बन चुका है। क्योंकि आप जानते हैं बैंक अकाउंट से लेकर के सारे चीज़ें, सभी चीज़ें जो है वो आपके मोबाइल नंबर से वो लिंक हो चुका है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए आज आवश्यकता बन गई है। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यही बता रहे हैं ये आर.सी. हचिंसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर.सी. हचिंसन क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं आर.सी. हचिंसन कि आई साव अ प्ले, यानी कि मैंने एक नाटक देखा इन डबलिन, मैंने एक नाटक देखा कहाँ पे, डबलिन, यानी एक आयरलैंड का एक शहर डबलिन में वो एक नाटक देखे। और नाटक नॉट लॉन्ग अगो, नॉट लॉन्ग अगो का मतलब होगा बहुत दिन पहले नहीं, और ये नाटक वो बहुत दिन पहले नहीं देखे हैं, जैसा वो इस चैप्टर में बता रहे हैं। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, और इस नाटक में इन विच मतलब इसमें जो चीफ कैरेक्टर, जो मुख्य जो पात्र है, मुख्य जो भूमिका है, वाज, वो मुख्य भूमिका किसकी थी, एन एल्डरली, एक बुजुर्ग, कॉर्न अनाज मर्चेंट, व्यापारी का। यानी इस चैप्टर में यही बता रहे हैं कि जो वो डबलिन में नाटक देखे थे, उस नाटक में एक मेन जो रोल था, मेन जो भूमिका थी, मुख्य जो पात्र था, वो एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी का था, इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, और एक छोटे से आयरलैंड के एक ग्रामीण शहर में का वो एक व्यापारी है, जिसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है। और फिर आगे कह रहे हैं आर.सी. हचिंसन, ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़, वह अनेक चिंताओं वाला व्यक्ति था, यानी उसके पास अनेकों चिंताएं थी। चिंता का कारण क्या था आगे लिखा है, एंड हिज हार्ट वॉज डिक्की, और वो दिल का बहुत ही डिक्की, कमज़ोर था। हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, वॉज चीटिंग हिम, हमेशा उसको ठगता रहता था। हिज वाइफ हैड, और उसकी पत्नी के पास एक फैंटास्टिक नोशन, एक शानदार लत थी, एक शानदार उसका आदत था। और शानदार जो लत और जो आदत था वो क्या था, स्पेंडिंग, खर्च करने का 10 पाउंड। देखिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये पाउंड का चिन्ह है, ऐसे करके जो चिन्ह दिखा रहा है, जैसे हम लोग भारत में रुपया का जो सिंबल होता है ये होता है आर.एस. होता है ना, या आप जाते हैं तो डॉलर का होता है कुछ देशों में, तो उसी तरह से आयरलैंड में ये पाउंड का यहाँ सिंबल दिखा रहा है कि 10 पाउंड वो खर्च करती है ऑन ए हॉलीडे, यानी कि छुट्टियों के दिन पे। उसकी पत्नी का जो लत था 10 पाउंड
पैसे खर्च करने की ये उसकी आदत थी। ऑल टुगेदर कुल मिला करके द पेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो गति थी ना भैया, उसके लिए, उस बुढ़े व्यापारी के लिए वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, बहुत ही उसके लिए कष्टदायक वो जीवन था। क्योंकि आमदनी अठनी और खर्च रुपया, यानी इनकम के हिसाब से कहीं ज़्यादा उसकी पत्नी, उसका भतीजा खर्च करते थे, इसलिए वो काफ़ी परेशान रहता था। अब परेशानी का कारण था इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब निराशा वाले इन मोमेंट, पल में, क्षण में, ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई, एक जोर की चीख निकलती थी, अटर में निकलती थी, फ्रॉम द हार्ट, माने उसके दिल से एक मतलब कि दुख की चीख निकलती थी, अर्थात उसके दिल में बहुत ही मतलब महसूस होता था, उसको बहुत दुख महसूस होता था, चूँकि हमेशा वो परेशान रहता था। तब दे टेल मी, और तब यहाँ पे R.C. हचिंसन बोल रहे हैं कि वे हमें बताते हैं, देयर इज़ एन एरोप्लेन, कि आज एरोप्लेन, देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश में इसको एयरप्लेन बोला जाता है। नाउ यानी अभी, दैट गोज़ एट 1000 माइल्स एन आवर, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि आज के दौर में एरोप्लेन की जो गति है, यानी कि 1000 माइल वो प्रति घंटे की रफ्तार से वो आज मतलब कि प्लेन चलती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब ये बहुत तेज़ गति हो चुकी है, लेकिन जीवन कहीं उस प्लेन से भी तेज़ गति से हमारा जीवन जो है वो कष्ट में गुजर रहा है, ऐसा उस बुढ़े व्यापारी का मानना है। फिर आगे कह रहे हैं R.C. हचिंसन, फॉर मी, जब ये बात उस नाटक में ये देखते हैं तो कहते हैं फॉर मी, माने मेरे लिए, दैट द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मतलब इस नाटक में ये जो इंचेंटिंग जो लाइन है, ये जो बात कहा गया है, ये बहुत ही मनमोहक इंचेंटिंग लाइन है। द मैन्स कंप्लेंट, और इसमें वो व्यक्ति शिकायत करता था, और शिकायत उसका वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट ऑन हिज ओन सिचुएशन, मतलब कि उसकी जो स्थिति थी, उसके स्थिति के अनुसार, यानी कि उसका जो शिकायत था वो बहुत ही ग्लोरियसली शानदार, इरेलीवेंट यानी कि अप्रासंगिक है, जिसका संबंध न हो, उसी को अप्रासंगिक बोलते हैं। अर्थात देखिए जो कंप्लेन वो कर रहा था अपने जीवन को लेकर के, वो उसका कंप्लेन जायज़ था और उसका कंप्लेन सही था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कि एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा आगे कह रहे हैं R.C. हचिंसन कि बिंग कॉमिक का मतलब होता है हास्यजनक, और ये उसका कहना बिल्कुल जायज़ है। इट स्ट्रोक मी एज परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इस इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, और ये जो वो एग्जाम्पल यानी जो इलस्ट्रेशन उदाहरण जो दे रहा है एकदम परफेक्ट, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, मतलब कि उसका एग्जाम्पल ये अचानक मुझे एहसास दिलाता है ऑफ द वे ऑफ आयरिश, यानी आयरलैंड के जो लोग हैं वो मतलब कि बता रहे कि आयरलैंड के जो लोग होते हैं गेट एट सटल ट्रूथ का मतलब होता है सूक्ष्म सत्य, यानी सूक्ष्म सत्य को द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, और संभाविक तरीके से लोग प्राप्त करते हैं, ऐसा मानना है। यानी कि आयरलैंड के लोग सूक्ष्म सच्चाई को भी, और जो संभाविक है, जो संभव नहीं है, उस तरीके को भी ये मानते हैं, ऐसा कहना है। यू साव व्हाट द ओल्ड फूल मींट, और आप समझे होंगे कि आखिर उस व्यक्ति का यानी क्या मतलब है, यहाँ पे ये साफ दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि ये चीज़ें आप सबको समझ में आई होंगी, और अगर आपको एक एक पॉइंट समझ में अगर आ रहा है, एक एक वर्ड का सही आपको अर्थ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास। और हम कंप्लीट सारे बुक का सब चैप्टर का हम कंप्लीट करेंगे, सभी चैप्टर को अपलोड करेंगे, यहाँ तक कि ग्रामर सेक्शंस का भी अपलोड करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम तमाम उन चीज़ों का
वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव ए गुड डे।